प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो साइंस टीवी में आपका स्वागत करते हुए आज हम लोग बात करते हैं कि अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस पृथ्वी पर या संसार में जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्मार्ट बने, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि अपने बच्चे को हम जीनियस कैसे बनाएं। स्मार्ट होना और जीनियस होना बहुत अलग बात है। स्मार्ट आप किताबी कीड़ा डांट करके समझा करके उसको किताबी कीड़ा बना सकते हैं, किताबी कीड़ा बन करके वो स्मार्ट हो सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आएगा, जीनियस कैसे बनेगा। जीनियस का अर्थ होता है कि 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में जो कुछ अलग करता हो वो जीनियस है। अक्सर लोग ये सोचते हैं, पेरेंट्स या सबकी भ्रांतियां ये हैं कि बच्चा जेनेटिक ही जन्म लेता है जीनियस होकर के, क्योंकि माता पिता अगर जीनियस हैं तो जीनियस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जीनियस होने के लिए बहुत कुछ जीवन में करना को होता है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपाय आपको करने हैं, बड़े बड़े टिप्स करने हैं। नहीं, छोटे छोटे बातों पर हमें ध्यान रखना होगा जो हम बच्चे को कुछ अलग कर सकते हैं। तो सभी माता पिता के लिए एक छोटा सा टिप, 2-3 टिप्स आपको हम देंगे जो हमें करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि बच्चों का सबसे जो माइंड डेवलप होता है वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के कारण। जब आप बच्चे से कम्युनिकेशन रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका माइंड डेवलपमेंट होता है। आपने ध्यान देगा, जब छोटा बच्चा होता है तो कुछ ना कुछ, अगर बाहर कौवा बैठा है, कोई चिड़िया बैठी है तो उसके बारे में पूछता है। हम सभी माता पिता क्या करते हैं, उसे डांट देते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है उस बच्चे को हम लोग उस पक्षी के बारे में, उस चिड़िया के बारे में हमें उसको बताना चाहिए और उसी के संदर्भ में हमें उसके अलग अलग नाम के बारे में उसे समझाना चाहिए। उसके इंग्लिश नाम, हिंदी नाम और कोई भाषा आप समझते हैं उस भाषा में उसको समझना चाहिए। फिर उसका माइंड सोचने के लिए अपने आप पीछे से एक मशीन जो उसका माइंड है वर्क करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ बच्चे को खेल खेल में आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, खेलें, और खेल खेले में आप कैलकुलेशन समझा सकते हैं कि किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। तीसरी बात, आप बच्चों को म्यूजिक पर बच्चों को जरूर फोकस करें। अगर आप फोकस करते हैं म्यूजिक पर तो एक बात मान के चलें, म्यूजिक ऐसा कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि वाणी यानी कि सरस्वती की 6 कला है और 6 कला में सबसे जो उत्तम कला है वो संगीत है। तो बच्चों को संगीत और इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बच्चों को सिखाएं, उसमें उनको क्लास दें या किसी अच्छे टीचर के पास ले जाकर क्लास दिलाएं। उसका माइंड अपने आप जीनियस की तरफ ग्रोथ करने लगता है। आप देखते होंगे आजकल अलग अलग से पजल्स आए हुए हैं। आप बच्चों को पजल्स लाइए और बच्चों के साथ बैठ करके आप खुद पजल्स बनाइए, अथवा आप बच्चे को दीजिए उस पजल को बनाने के लिए जिसमें कुछ नॉलेजेबल हो। इससे बच्चों का IQ लेवल अपने आप इंक्रीज होता है और वो बच्चा 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बच्चों में एक होगा। इसके लिए सारा जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है, सभी पेरेंट्स के ऊपर है। बच्चों पर आप इस बात का ध्यान रखें। और बात क्या है, इसमें आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई बच्चा कोई भी कार्य स्कूल से आता है, स्कूल से जब पढ़ के आता है और कोई उसके साथ रिजल्ट्स थोड़ा सा कम आ गया, तो आप और क्या करते हैं, सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको नीचे दिखाते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने एक करके खराब कर दिया। सपोर्ट करिए। जिस दिन सपोर्ट करना आप सीख जाएंगे बच्चों को, उसको इंकरेज करिए कि अब नहीं, ये कल ठीक हो सकता है। उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा पेरेंट्स के तरफ से, आपके उसके आसपास के लोगों से, तो दोबारा वो 100 नहीं 100% एनर्जी के साथ काम करेगा और 100% मार्क्स लेके आ सकता है। आपने देखा भारत में एक अभी मंगल पर जो यंत्र छोड़ा गया था इसरो के तरफ से, और वहां पर वो फेल हो गया था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जा करके और उनको कहा कि इस बार नहीं, अगले बार कर सकते हैं, और दोबारा देखिए वो परीक्षण में सफल हो गया है। तो जब आप एक मोरल सपोर्ट बच्चे को करते हैं तो उसका IQ लेवल अपने आप बढ़ने लगता है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल बात क्या करें, अगर बच्चे को IQ लेवल बढ़ाना है तो उसको ग्रीन पालक, जो पालक होता है ग्रीन, उस पालक को उसके हाथ लगा करके गऊ को खिलाना चाहिए और मंदिर में भगवान गणेश जी के सामने जाकर के चढ़ा के आना चाहिए, घास चढ़ा के आना चाहिए। उस बच्चे के लिए IQ लेवल उसका बढ़ सकता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे।
आप मेरे वीडियो को लाइक करिए अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो, और कमेंट करके आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए। दूसरी बात, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरे पुराने वीडियो हैं कि कैसे हम बच्चों को और कमरे कहाँ दे सकते हैं, किस दिशा में रख सकते हैं, पढ़ाई में क्या कर सकते हैं, आप उस लिंक को जाकर के जरूर देखिए। आइए फिर से अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार।